ये डमी है, असली खबर नहीं है। असली खबर इसके नीचे है, 16 फीट नीचे, क्योंकि इस्लाम में जो है ना ज़मीन के नीचे दफनाते हैं ना 4 फीट का गड्ढा खोद के, क्योंकि वी हैव टू बी मिक्स इन द सॉइल, यू कैन से डस्ट टू डस्ट। हाय गाइस, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आम आसु कोटिकी हैदराबाद सेवेन टम हूँ राजांकर 7टी समाधि। चलतु जीवा आम भीतर को, भीतर देखा कौन कौन अच्छी कौन कौन से आम गोटे गाइड को नहींचु, किंतु सी कहते गाइड कहले जे मो मुँह देखनी जीवा। चलतु ता भीतर देखा कौन कौन हो चलतु। ये मेन टोम है। इस बादशाह का नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिन्होंने चार मीनार बनवाया था 1591 में, और जिन्होंने हैदराबाद का नाम रखा था हैदराबाद, तो इनका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो ये आपको ये पत्थरे आप देख रहे हो ना, ये जो पत्थरे आप देख रहे हो सिंगल पीस ऑफ स्टोन बोलते हैं इसको, और कम्प्लीटली इंटरनल लॉकिंग सिस्टम है। इसके अंदर ना सीमेंट नहीं है, सीमेंट नहीं है इसके अंदर, चूना बोलते हैं ना, वो नहीं है। तो देखिए जो पुराने जमाने में चूना पत्थर से जो काम करते हैं ना, तो देखिए ये इतना हेवी स्टोन्स कैसा उठाएंगे वो लोग, उस जमाने में मशीन नहीं था। बगैर मशीन के कैसा उठाएंगे, और उन लोग का अलाइनमेंट देखिए। तो ये इस्लामिक प्लस हिंदू आर्किटेक्चर है, समझे ना। तो सारा सीलिंग का वजन जो है ना, ये 2 पत्थर उठा रहे हैं। ये जो खंबे है, 2 खंबे, जो पिलर्स बोलते हैं, 2 पिलर्स उठा रहे हैं, सारा वजन इसका। ये अंदर के बंद हो गया अभी। और वो गोलकुंडा फोर्ट है, और ये ईदगाह है। ईदगाह छोटा वाला ये वाला सामने वाला। अच्छा। तो ये ईदगाह ये बादशाह ने बनवाया था 16th सेंचुरी में। आपको डिफरेंस पता है ईदगाह में और मस्जिद में क्या होता है, फर्क होता है? ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी जाती है, मतलब लाख ऑफ पीपल यूज्ड टू बी गैदर हियर, यूज्ड टू बी प्रे हियर। मस्जिद में जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। ईद के ऊपर ही आते हैं लोग, ईदगाह बोलते हैं इसको, ईदगाह बोलते हैं। वो मस्जिद में आपको बताऊंगा। मस्जिद में आप लोग ने गोलकुंडा फोर्ट देखा है? तो गोलकुंडा फोर्ट जो है ना, ये लोग का घर है, जहाँ पे ये लोग बैठ के हुकूमत करते थे। मरने के बाद में यहाँ पे लाके दफन करते थे। ये शाही कब्रिस्तान है। अच्छा। तो ये लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को तैयार करके रखते थे मरने से पहले। जैसे ही बादशाह बनते ना, नेक्स्ट डे ये लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करवाते थे। अच्छा। क्यों? उस ज़माने में क्या होता था, बेटा बाप को कत्ल करके राजगद्दी पे बैठता था। अब बेटा बाप को कत्ल क्यों करेगा? बादशाह थे वो लोग की बीवियाँ बहुत होते थे, एक वाइफ से 2 लड़के, एक वाइफ से 3 लड़के। तो हर बेटे की ख्वाहिश होती थी कि मैं बादशाह बनूं, मगर बन नहीं सकते थे। फर्स्ट वाइफ का फर्स्ट लड़का ही बादशाह बनता था। अगर फर्स्ट वाइफ को अगर लड़का नहीं है, सेकेंड वाइफ को ये लोग प्रेफरेंस देते थे। तो ये जितने भी जो बादशाह हैं ना, वो शिया पता है ना, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम, क्योंकि पहला जो सुल्तान जो था ना वो ये है इकोसिस्टम, समझे ना। तो ये डमी है, असली खबर नहीं है। असली खबर इसके नीचे है, 16 फीट नीचे, क्योंकि इस्लाम में जो है ना ज़मीन के नीचे दफनाते हैं ना 4 फीट का गड्ढा खोद के, क्योंकि वी हैव टू बी मिक्स इन द सॉइल, यू कैन से डस्ट टू डस्ट। और दूसरी बात है, इट इज़ फेमस फॉर टर्किश बात बोलते हैं इसको, हम्माम। अगर कोई राजा रानी मर जाएगा ना, तो ये जो जगह है ना सबके लिए एक है, चाहे वो बॉडीगार्ड्स हो, चाहे वो कमांडर्स हो, चाहे वो रॉयल डांसर्स हो। इस पत्थर के ऊपर रख के डेड बॉडीज़ को वॉश करते हैं, जिसको बोलते हैं फाइनल बाथ। तो फाइनल बाथ देने के बाद में यहाँ पे हर टोम का मस्जिद अलग है, सबका सेपरेट मस्जिद है। तो यहाँ से फाइनल बात देने के बाद में बॉडी को मस्जिद में लेके जाते हैं, जिसको बोलते हैं जनाजा नमाज, फाइनल प्रेयर पढ़ाने के बाद में दफन करते हैं, समझे ना। तो ये है टर्किश बात बोलते हैं इसको, हम्माम। यहाँ पे सबको ही सेम है, जो भी डेथ करता है यहीं पे बात यहीं करते हैं। पे ये क्या चीज़ है? मीटिंग हो, तो लोग यहाँ पर पूरा दिन बैठ के मशवरा करते थे, सलाह मशवरा करते थे। मीटिंग हॉल है ना। और किसी को टॉयलेट जाना है ना, तो लिमिटेड टॉयलेट, वो टॉयलेट से मेहमानों के लिए। कोई अगर मेहमान को टॉयलेट जाना है तो वो टॉयलेट से। इंडियन स्टाइल, हाँ इंडियन स्टाइल। पुराना जमाने में ऐसा होता है ना। खुट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खुट्टी। क्या है? ये जो चैनल है ना, इसको बोलते हैं रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। 500 साल पुराना सिस्टम है, अभी भी काम करता है। अब अगर बारिश अगर होती है तो सारा पानी इस चैनल से होते हुए स्टोर होगा वेल के अंदर। वहाँ वेल वापस में बताऊंगा मैं आपको। हाँ, स्टेप वेल बोलते हैं इसको, डीप स्टेप वेल।
समझे ना। तो ये लोग वेल प्लान पीपुल थे, ये लोग को पता था कि भाई हमको डेड बॉडीज को वॉश करने के लिए पानी चाहिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए पानी चाहिए। तो ये लोग पहले बॉडी खुदवा कर रखते थे और 1 साल का इंतज़ार करते थे, पानी ज़मीन से आएगा। और रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, पानी को कलेक्ट करने के बाद में ये लोग काम शुरू करवाते थे। चलिए वापसी हार्वेस्टिंग सिस्टम, अगर बारिश अगर होती है तो सारा पानी वहाँ से इसी पाइप से आएगा, इसी पाइप से। हाँ, यहाँ से पानी जाने के बाद में पानी फिल्टर होगा, पानी पूरा कचरा वचरा सब रुकेगा और फाइनली जो है ना पानी कहाँ से निकलेगा, पानी यहाँ से निकलेगा, वो देख रहे हो सामने, वहाँ से निकलेगा। तो ये इसको बोलते हैं स्टेप वेल, बोलते हैं इसको डीप स्टेप वेल। जितना पानी बारिश के दिनों में ना वो पानी वो जो है ना गैलरी का है वो देख रहे हो कबूतर कहाँ खड़ा है, वहाँ तक अलाउ करेंगे, बाद में ये लोग बंद कर देंगे पाइप को, क्योंकि अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी ओवरफ्लो। इसको बोलते हैं डीप स्टेप वेल। इफ द वाटर गोज डाउन वी कैन गो थ्रू बाय स्टेप स्टिल डाउन टू कलेक्ट द वाटर, समझो ना। तो मतलब ये लोग वेल प्लान पीपल थे, ये लोग पता था कि भाई इनको हमको कंस्ट्रक्शन करने के लिए पानी चाहिए, तो ये लोग पानी का स्टोरेज करते थे पहले, स्टोरेज कर। वहाँ तक फिल होता है ना। हाँ, बाद में वो लोग पाइप को बंद कर देंगे। अगर बंद नहीं करेंगे तो फिर पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ये 3 मिलियन लीटर कैपेसिटी है इसका, 25 लाख। हाँ तकरीबन। ये नीचे गड्ढा कितना गहरा है ये? और पानी और 20 फीट पानी मिलेगा। हकीम, हकीम का मतलब है डॉक्टर। और ये दोनों ट्विंस ब्रदर है, एक का नाम है निज़ामुद्दीन जिलानी, एक का नाम है जब्बार जिलानी। तो ये बादशाह के डॉक्टर थे, क्योंकि बादशाह जब बीमार अगर होता है ना तो किसी और डॉक्टर के पास गया तो पॉइजन दे सकता है, इसलिए उन लोग का खुद का पर्सनल फैमिली डॉक्टर। अब आप देखिए यहाँ से 2 नज़र आ रहे हैं ना, आप सेंटर से देखिए आपको एक ही नज़र आएगा, एक ही। सेंटर में जाइए आप। यहाँ से देखेंगे तो आपको एक ही दिखेगा ना। चलिए थोड़ा इधर आएंगे तो वो जो है ना लास्ट का कमांडर है, जिसका नाम है नेक नाम खान, लास्ट वाला। जो 3 है जो ये 2 हकीम है, वो लास्ट का कमांडर है, जिसका नाम है नेक नाम खान। कमांडर मतलब फौज का कमांडर। मतलब ये बादशाह को एडवाइस देता था कि भाई किस तरीके से जंग लड़नी चाहिए, कमांड देता था, सजेस्ट करता था। जिसने मक्का मस्जिद बनवाया था। मक्का मस्जिद का नाम मक्का मस्जिद क्यों रखा गया? क्योंकि मक्का मस्जिद की फाउंडेशन के लिए सऊदी अरेबिया से मिट्टी लाई गई थी। सम पीपल आर गोइंग टू बी से स्टोन, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया मक्का मस्जिद। कंप्लीट किसने किया? औरंगजेब ने किया। सो मोर देन 4000 पीपल दे कैन प्रे एट ए टाइम, 4000 आदमी एक साथ नमाज पढ़ सकता है। तो जब ये बादशाह बना तो उसकी मर्जी की बात है इसको कौन सा डिज़ाइन चाहिए। तो ये बादशाह ने क्या किया था, उस ज़माने में ईरान से लाए थे टाइल्स, जिसको बोलते हैं पर्शियन सेरामिक टाइल्स। जो ग्रीन कलर का लगा है वो टाइल्स लगा है ना? टाइल्स अभी लगाए हैं ये, पहले था तो कहीं पर था, कहीं पर गिर गए थे। तो आगा खान जो ट्रस्ट जो है ना, तो 10-12 साल से काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। तो उन्होंने जो है ना टाइल्स दोबारा लगवाए हैं, रेनोवेशन चल रहा है। टाटा ट्रस्ट फ्रॉम मुंबई, तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो टाइल्स ऊपर के जो लगे हुए ना, अभी के लगाए हुए टाइल्स हैं। तो जो नीचे टाइल्स जो ग्रीन देख रहे हो आप, हाँ नीचे 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 का जो बॉर्डर है, ओरिजिनल टाइल्स, ओरिजिनल टाइल्स। 19-20 का फर्क है, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सूरज की जब किरणें इस पे गिरेगी ना तो ये चमकेगा, ये ग्लो होगा। तो ये लोग ने निकाल कर फिर दोबारा लगवाए हैं टाइल्स। हाँ टाइल्स था ना, उस जमाने में टाइल्स था। ये क्या चीज है? अंदर जाएंगे? हाँ। चप्पल चप्पल उतार। रानी का इनका नाम है हयात बख्शी बेगम। हयात का मतलब है लंबी उम्र। तो ये रानी है, इनके फादर ने 4 मीनार बनवाया था 1591 में, और इनके फादर ने हैदराबाद का नाम रखा था। तो यहाँ पे आपको इको सिस्टम मिलता, वो तो पहले तो मैं बता दिया, मैं अभी बता रहा हूँ, देखिए सुनिए। और एक कोने पे अगर बात करोगे तो दूसरे कोने पे आवाज़ सुनने आएगी। आप यहाँ से जाइए, बात कीजिए आप बेटा, आप उस कोने में जाके बात करो, जाओ। हाँ जाओ, ये बाबा ये, हाँ बस जोर से बात करो।
ये आखिरी बादशाह का है जिसका नाम है अबुल हसन तानिशाह। तो जब ये बादशाह गोलकुंडा फोर्ट पे रूल कर रहा था इन द ईयर 1687, क्योंकि दे हैव रूल्ड सिंस फ्रॉम 1518 टू 1687, एक 169 ईयर्स ये लोग रूल किए गोलकुंडा फोर्ट पर। तो यहाँ पे आए औरंगजेब। वही औरंगजेब के हियर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू एक्सपैंड द एरिया, क्योंकि वो हर बादशाह की ख्वाहिश होती थी कि अपने एरिया को बड़ा करें, क्योंकि ये जो एरिया है ना कर्नाटक तक था। कर्नाटक इतना बड़ा एरिया था। तो औरंगजेब आए, 8 महीने लगातार कोशिश करने के बाद में उन्होंने गोलकुंडा फोर्ट को कैप्चर किया, फतेह किया। इस किंग को पकड़कर इसको जेल में डाल दिया। कहाँ पे? औरंगाबाद, दौलताबाद, महाराष्ट्र। 14 साल के लिए डाल दिया। वहीं पर ये मर गया। इसीलिए ये तुम अपनी लाइफ में कंप्लीट नहीं कर सका। तो ही वाज सो, क्योंकि वो जेल में थे, मर गया। हाँ, ही वाज सो अनलकी, ही मेड फॉर हिमसेल्फ बट ही वाज बuried इन द प्रिजन। तो उसकी जगह मतलब दूसरे आदमी को दफनाया गया। अच्छा अच्छा। फिर તમે ગુપ્ત નામ आमे तो आपको सब देखदेलु। जदि आपको वीडियो भल लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आ वीडियो को बहुत मात्रा शेयर करे, एत शेयर करे जे जानिबे जे लोक माने जानिबे जे आ भितर कौन अच्छी। रही जय जगन्नाथ।